Hi boys and girls. So this is audit का RTP and MTP. Let me tell you boys and girls, हम लोग RTP MTP सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. अभी ऑडिट का डिस्कस कर लेंगे. और इस टर्म में जो आप लोगों के लिए प्रिपरेशन हुआ है नेक्स्ट लेवल बॉयज एंड गर्ल्स, एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल. आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल द मैराथन वीडियोस, ऑल द एमटीपी आरटीपी वीडियोस ऑफ एवरी सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट का आरटीपी अपने डिस्कस कर रहे हैं. ऑडिट का आरटीपी जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बेटा, मैं बहुत ही पावर पैक्ड स्पीड में आपको रिवीजन करवाऊंगा. ठीक है ना, इस आरटीपी को सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपका मैक्सिमम टाइम जो है ना वो बच सके. अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स में ये पूरा का पूरा आरटीपी हम लोग जो है वो डिस्कस करके नक्की कर देंगे. लेट अस हिट इट बॉयज एंड गर्ल्स. सो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है बेटा, इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू का पूरा बुकलेट मैंने आपको सॉल्व करवाया है, पूरा बुकलेट. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. इनफैक्ट ये तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है ही नहीं. चलो ये रहा, यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है बेटा. Let us hit it. Let us hit it. Here we go. Question and answers. फटाफट. हाँ, मिस रिया was among the promoters who set up a public company. मिस रिया एक प्रमोटर थी जिसने एक पब्लिक कंपनी बनाया जिसका नाम था अक्षम लिमिटेड. बहुत बढ़िया बात है. कंपनी अपॉइंटेड सीए राजेंद्र एज ऑडिटर ऑफ अक्षम लिमिटेड. सीए राजेंद्र इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अक्षम लिमिटेड. ठीक है. आफ्टर सेटिंग अप ऑफ कंपनी, द कंपनी हैड डिस्प्यूट विद वन कस्टमर ऑफ द कंपनी. कंपनी बनाने के बाद क्या है ना, कंपनी का एक डिस्प्यूट हो गया एक कस्टमर के साथ. कंपनी का डिस्प्यूट हो गया कस्टमर के साथ, जिसने अदालत में खींच लिया कंपनी को. देयर आर प्रोबेबल चांसेस दैट कंपनी विल हैव टू शेल्व आउट 50 लाख एज कंपेंसेशन, बट द केस वाज लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड इन द ईयर 21-22. तो क्या हुआ, आपको प्रोविजन फॉर लॉसूट तो बनाना पड़ेगा. सीए राजेंद्र कंसीडर्स द फैक्ट ऑफ अक्षम लिमिटेड. सीए राजेंद्र considers the fact that Aksham Limited has a present obligation and it is probable that outflow of resource embodying economic benefit will be required. जिसका रियलाइजेबल एस्टिमेट 50 लाख है और उसका प्रोविजन बनाना चाहिए. अक्षम लिमिटेड जो है ना, डिक्लेयर डिविडेंड. ठीक है, नेक्स्ट ट्रैक पर आ गया. डिविडेंड दिया है 10 रुपीस पर इक्विटी शेयर on 10th of April 2021. The financial statements were approved on 30th June 2021. Aksham Limited took loan of 65 lakh from Saksham Bank for a period of 10 years. The loan amount was guaranteed by one of the directors of Aksham Limited. Loan was completely secured against a fixed asset. ठीक है, लोन जो है गारंटी दिया गया है बाई मिस्टर प्रमोद, वन ऑफ द डायरेक्टर, एंड सिक्योरिटी भी दिया गया था अगेंस्ट द फिक्स्ड एसेट. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. डिजाइन बना रहा है ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी विच कंस्टिट्यूटेड 90% सेल्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, डिजाइन जो है वो सेल को इंक्रीज करेगा एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years. बहुत बढ़िया बात है. इंटेंजिबल एसेट है. अक्षम लिमिटेड बुक द डिजाइन ऑफ द कंपनी एट अ वैल्यू ऑफ 1 crore एज इंटेंजिबल एज इट्स कॉस्ट. चलो अब एक एक करके बेटा अपने जो है आंसर जो है वो फटाफट देखते हैं क्या होगा. स्टेट वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ सीए राजेंद्र इज करेक्ट इन लॉ. क्या हुआ था बेटा, मिस कंपनी अपॉइंटेड राजेंद्र एज द ऑडिटर. ठीक है ना. अच्छा, राजेंद्र जो है वो तो भाई साहब हैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अक्षम लिमिटेड के. तो क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? नहीं, इनवैलिड है भाई, इनवैलिड है, एब्सोल्युटली इनवैलिड है. ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टर का रिलेटिव ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता. तो क्या सीए राजेंद्र का अपॉइंटमेंट करेक्ट है? नहीं, इनवैलिड है, इनकरेक्ट है. तो करेक्ट को काट दो. इनकरेक्ट, बिकॉज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इज नॉट अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी. क्लियर ना? यस सर. सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशन है. एडवाइस अ कंपनी रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एक्शन. भाई क्या करना चाहिए इसको बताओ फटाफट. अगर वो कोर्ट केस को लेकर के बोला तो था प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर लॉसूट बनाना पड़ेगा. तो क्रिएट अ प्रोविजन बिकॉज इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट. तो भाई इसको क्या बनाना पड़ेगा भाई? प्रोविजन बनाना पड़ेगा. क्लियर है सर? डिविडेंड को लेकर के क्या करना है? डिविडेंड को लेकर के बेटा 31 मार्च के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है ना, तो अगर 31 मार्च के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो आप खाली डिस्क्लोज कर दो बेटा, खाली डिस्क्लोज कर दीजिए आप अमाउंट ऑफ डिविडेंड. ठीक है ना. आपको इसको प्रपोज डिविडेंड बोल करके लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करना है. आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये अलाउड नहीं है. अगर 31 मार्च के बाद जो डिविडेंड है वो खाली आपको डिस्क्लोज कर देना, प्रपोज डिविडेंड नहीं बनाना इसका. डिस्क्लोजर ऑफ अक्षम लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेकन फ्रॉम सक्षम बैंक. तो भाई ये सिक्योर्ड लोन है ना, तो इसको बता दो. सिक्योर्ड लोन की तरह बताएगा बिल्कुल. क्या क्या डिस्क्लोजर करेगा? ये सिक्योर्ड है, फिक्स्ड एसेट दिया गया है, 65 लाख का लोन गारंटीड बाय द डायरेक्टर है, एंड रीपेमेंट टर्म्स ऑफ द लोन. बेटा सारा ही तो डिस्क्लोजर करेगा. ये लॉन्ग टर्म लोन का सिक्योर्ड है, फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी दिया गया है, गारंटीड है, रीपेमेंट टर्म्स ऑफ द लोन, बट सारा ही डिस्क्लोजर करेगा ये. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रू को सामने लाना बेटा.
रिगार्डिंग इंटेंजिबल इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, इंटेंजिबल इज करेक्टली बुक्ड बाय द कंपनी, जो डिजाइन था, जो रेवेन्यू तुम्हारा इंक्रीज करने वाला है, तो भाई बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट इज करेक्टली बुक्ड बाय द कंपनी एज पर एस 26, बिल्कुल सही है ये। चलो केस सिनेरियो नंबर 2 में आ जाओ बेटा। बेस्ट टी हाउस इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इट रन्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। तो भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इट रन्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट, टी एंड स्नैक्स सर्व करता है इन दिल्ली। RAS एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। नन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ none of the partners of the firm, RA and S, तीन पार्टनर है, have ever conducted cooperative society audit। तो भाई इनको जो है आता नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट, एंड सो फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द प्रोविजन ऑफ पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 पढ़ लो। ड्यूरिंग द ऑडिट बेस्ट टी हाउस informs auditor that they have been in operation for last 5 years and no audit was required earlier since their turnover had not exceeded the prescribed limit. While examining the books of the best tea house, auditor noticed that as stated under section 43H of Central Act, certain rules were framed prescribing the books to be kept by the best tea house. Auditor also understood, according to section 5 of the Central Act, in case of a society where the liability of the member of society is limited, no member of the society can hold such portion of share capital। बेटा ये हमने कहां पढ़ा है? ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा है बेटा ये सब। exceeding a maximum of certain percentage of total number of shares or of the value of the shareholding to specified amount। बिल्कुल सही जवाब। शेयर होल्डिंग का लिमिट रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर का। फिर उसके बाद ऑडिटर नोटिस दैट सोसाइटी हैज गिवन लोन टू रिलेटिव नेम मिस्टर पी ऑफ अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी मिस्टर आई ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹1000। ठीक है, फिर ओवरड्यू डेट भी इन लोग चेक कर रहा है और उसका क्लासिफिकेशन को लेकर के बात चल रहा है, तो क्लासिफिकेशन करना पड़ता है ना बेटा, मोर देन 6 मंथ्स का अलग क्लासिफिकेशन होता है। यस सर। ड्यूरिंग द ऑडिट इट नोटिस, ऑडिटर नोटिस फ्यू ट्रांजैक्शंस पर्सनल प्रॉफिटियरिंग, तो स्पेशल रिपोर्ट बना करके देगा ना रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को, व्हिच आर अल्टीमेटली डेट्रिमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो क्या एक्शन लेना चाहिए? रिपोर्ट बना करके दे भाई कोऑपरेटिव रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में दे रहा है। ठीक है ना। ऑडिटर आल्सो सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट एटसेट्रा टू चेयरमैन ऑफ सोसाइटी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के रूप में। ठीक है, चलो आओ देखते हैं अब क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चंस। हाँ जी, आ जाइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द सेंट्रल एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर? बेटा मैंने क्या बताया, मेंबर जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितना परसेंट शेयर मैक्सिमम होल्ड कर सकता है? 20%। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग शुड नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। ठीक है, तो 20% ढूंढ लो, 25 कर दो, 20%, बट यहाँ 5000 है गलत, 25% गलत, 20% एंड वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग अप टू 1000 इज करेक्ट। मैक्सिमम 20% एंड वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग अप टू 1000। सर ये कहां पढ़े? कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़े हैं बेटा, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़े हैं बेटा। जो चैप्टर था ना ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज, उसमें ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉपी में पूरा नोट्स तड़क तड़क करके लिखाया हुआ है, खोल खोल करके देखो। कैनॉट गिव लोन टू एनी पर्सन अदर देन, बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी खाली अपने मेंबर को लोन दे सकता है और एसआर पास करके दूसरे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकता है, रिलेटिव ऑफ मेंबर को नहीं दे सकता। मेंबर को दे सकता है और एसआर पास करके रिलेटिव ऑफ मेंबर को ना नहीं दे सकता, मेंबर को दे सकता है। स्पेशल सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार पास, हाँ स्पेशल सैंक्शन लेकर के अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे सकता है। हाँ ये सही है। ठीक है ना, मेंबर को दे सकता है और रजिस्ट्रार से परमिशन लेकर के दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे सकता है, रिलेटिव ऑफ मेंबर को तो दे ही नहीं सकता बेटा। हाँ ओके। ओवरड्यू डेट जो है बेटा, ओवरड्यू डेट मैंने आपको क्या बताया था, ओवरड्यू डेट कैसे क्लासिफाई होता है बेटा? एक तो मोर देन 6 मंथ्स और एक मोर देन 5 इयर्स। तो एक 6 मंथ्स टू 5 इयर्स एंड मोर देन 5 इयर्स। ओवरड्यू डेट का क्लासिफिकेशन एक होता है मोर देन 6 मंथ्स अप टू 5 ईयर और एक होता है मोर देन 5 इयर्स। स्पेशल रिपोर्ट किसको बना करके देगा बेटा? रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना करके देगा, जो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग किया है मेंबर्स ने या मैनेजिंग कमेटी ने। फिर मिस्टेक्स जो है बेटा, मिस्टेक्स हैविंग एन इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, ये पार्ट 2 ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में जाता है, पार्ट 2 ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में। चलो अब आ जाओ बेटा चुटको चुटको एमसीक्यूज में। बेटा चुटको चुटको एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। To jointly audit books of accounts of WZ Limited for the financial year B6, two different firms of CS, two different firm of chartered accountants, namely MH and Associates, NR and Associates were appointed। बहुत बढ़िया बात है, MH and Associate, NR and Associates were appointed। Joint auditor is a 299, they can be together called as joint auditors। बकवास क्वेश्चन बच्चों के लिए अच्छा। Mr. H and his team member carefully watched the whole process of counting of finished wooden doors by employees of Bottom Limited। तो बताओ भाई, तो भाई ये क्या है भाई? ऑब्जर्वेशन है। जब आप चेक कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिनिश वुडन डोर्स बाय द एम्प्लॉयज ऑफ बॉटम लिमिटेड, तो आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। बड़ा सिंपल था।
Who can frame rules prescribing the books of accounts to be kept by the cooperative society? अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बना सकता है रिगार्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स पढ़ा था, अगर आपको याद हो क्लास में। तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बना सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर के, विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर ना? यस सर। Dash is a threat which occurs when auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism. सोचो 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 भाई, बताओ कौन सा ये थ्रेट है जो तुमको डरा देता है, डेटर कर देता है, तुम स्केप्टिज्म के साथ काम नहीं कर सकते हो। इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट बेटा। द पर्सन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। यार कौन स्ट्रेटेजी बनाता है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बनाता है, टीसीडब्ल्यूजी बनाता है। डन 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 डन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ जाइए, मैं बता दूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो हर आरटीपी का सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता, हर आरटीपी का सेम रहता है, तो तुमको फिर से करने का दरकार नहीं है। अगर तुम मेरा पास्ट आरटीपी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं देख रखे तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, वो देख लेना। स्टेट विथ रीजन इन शॉर्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलो आ जाओ भाई, फटाफट ट्रू और फॉल्स देखते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580 इट इज टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। बिल्कुल सही, रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है ना, इट इज टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंसेस, इट इज जस्ट टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंसेस। तो लिख देना ऐसे 580 के हिसाब से, दो लाइन लिख देना बस जो हम बोले। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलेटेड हार्डवेयर। अरे यार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलेटेड हार्डवेयर शुड बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट। करेक्ट, बिल्कुल सही। एस 26 में ये बात लिखा हुआ है। Auditor appointed under section 139 may be removed from his office before the expiry of term by BR only। नहीं भाई, BR पास करना पड़ेगा, फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर एसआरएनजी पास करना पड़ेगा। क्या बात करते हैं आप? The matter of difficulty, time or cost involved in is in itself a valid basis for auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative। बोलते ऑडिट प्रोसीजर में क्योंकि टाइम लगता, कॉस्ट लगता, डिफिकल्टी आता, इसलिए वो ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ओमिट कर सकता है, और वो भी जिसका कुछ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। नहीं भाई, इनकरेक्ट बात है। ऑडिटर मस्ट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन superseded drafts of working papers and financial statements, notes that reflect incomplete or preliminary thinking। नहीं रे बाबा, ऑडिट नोटबुक में रेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करेंगे? सारे ही अपने फाइनल थॉट्स जो है, फाइनल एविडेंसेस है, वो भी रिकॉर्ड करेंगे, खाली प्रिलिमिनरी थिंकिंग थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे। If the auditor assesses RMM regarding litigation or claims that have been identified, auditor needs to seek direct communication with entities external legal counsel। Need not लिखा हुआ है, वही हम बोले, अगर RMM है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, ठीक है, इन केस ऑफ लिटिगेशन और क्लेम्स which have been identified, तो auditor needs to communicate with the external legal counsel। तो यहाँ need not लिखा हुआ है, तो इनकरेक्ट है। ये बात हमने कहां पढ़ा है? ऐसे 501 में पढ़ा है। Collateral security refers to security offered by the borrower for bank finance or the one against which credit has been extended by the bank। बिल्कुल, this security is a principal security for advance। ना, इनकरेक्ट। कोलेटरल सिक्योरिटी जो होता है बेटा, उसके अगेंस्ट आपको फाइनेंस नहीं मिलता है, ठीक है, वो तो एक कुशन का एक्ट करता है, वो आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकता है, बट आपको क्रेडिट दिलवा नहीं सकता। इट इज नॉट द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, इज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी है। कोलेटरल इज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। First auditor of multi-state cooperative society shall be appointed by board within 1 month of the date of registration of society। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। चलो, उसके बाद यहां पर जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है ना बेटा, ऑलमोस्ट हर आरटीपी में यही सब क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको अपना एक पिछले टर्म का आरटीपी का लिंक दे दे रहा हूं, जिसमें चैप्टर वाइज मैंने जबरदस्त रूप से क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। और ऐसे भी अगर ऑडिट का मैराथन देख लिया तो ये सब कुछ डिस्कस ही है। तो आरटीपी आप यहीं तक करना, ठीक है। हाँ, और एमटीपी भी एक बार जो है ना, आप उसका क्वेश्चन जो एमटीपी का फटाफट देख करके जाना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दे दे रहा हूं, जिसमें एमटीपी पूरा सॉल्व है। ओके, चलो। और ऑडिट का अमेंडमेंट कर लिया ना, मोहित अग्रवाल यूट्यूब चैनल में पूरा ऑडिट का अमेंडमेंट आज से बहुत दिन पहले ही डाल दिया गया था। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यू गाइस आर गोइंग टू रॉक इट।